एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि मनुष्य जन्म मिलना सौभाग्य की बात है, लेकिन मनुष्य जन्म मिलकर धम्म का मिलना सबसे बड़ी बात है। यह धम्म का मिलना क्या है? मनुष्य जन्म मिलकर अगर धम्म की यात्रा नहीं हुई, अगर शाश्वत सत्य की तरफ मुंह नहीं हुआ, अगर निर्वाण की ओर नहीं रास्ता लगा, तो फिर मनुष्य जन्म मिलकर मृत्यु के सिवाय और कुछ नहीं होने वाला। बुद्ध कहते हैं कि आदमियों को अपने मरण और मरणांतर, उनकी क्या गति होगी, इसकी चिंता लगी रहती है और हर मनुष्य को लगी रहती है। तो सर्वप्रथम मनुष्य का चोला मिलना, मनुष्य का शरीर मिलना सौभाग्य की बात तो है ही, क्योंकि मनुष्य जन्म में ही आदमी के सोचने और समझने की शक्ति मिलती है। किसी और योनि में नहीं, किसी और प्राणी के अंदर सोचने समझने की वह क्षमता नहीं जो आदमी के अंदर है। इसीलिए आदमी के अलावा किसी ने भी इतना विकास इस धरती पर नहीं किया, क्योंकि सोचने और समझने की वह क्षमता नहीं जो मनुष्य के अंदर है। और यही सोचने और समझने की क्षमता, जिसको सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, यह डिस्क्रिमिनेशन, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर पूरी तरह से खुल गया तो मनुष्य को प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, प्रज्ञा उपलब्ध होती है। और प्रज्ञा के सहारे ही वह अपना उत्थान कर लेता है। वह विकास के, मनुष्य के विकास की उस चरम अवस्था पर पहुंच जाता है जिसको हम मनुष्य से भगवान कहते हैं, जो हमने बुद्धों में देखा। एक मनुष्य को हमने भगवत्ता पूर्ण देखा, भगवत समान देखा, हमने उसको भगवान कहा। यह वही अवस्था है कि एक मनुष्य अपना विकास उस अवस्था तक कर लेता है जहां वो उस लोक तक का ज्ञान रखता है, जहां वह परम चेतन हो जाता है। उस परम चेतन अवस्था को हमने भगवान कहा, इसीलिए हमने भगवान बुद्ध कहा। और दूसरी बात, यही मनुष्य रूप में, मनुष्य जन्म में, इसी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से ही वह अपने उस अवस्था से मुक्त होता है जिस अवस्था में राग, द्वेष और अविद्या नष्ट हो जाती है। अगर राग, द्वेष और अविद्या नष्ट न हो तो फिर वह परम चेतन अवस्था प्राप्त नहीं होती। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि आदमियों को अपने मरण और मरणांतर, उनकी क्या गति होगी, इसकी चिंता तो लगी रहती है। अगर कोई मनुष्य जन्म पा भी गया तो उसको अगली चिंता है कि उसकी अगली गति क्या होगी। क्यों? क्योंकि यह वह अवस्था है जहाँ से वह परम चेतन अवस्था भगवत्ता को प्राप्त कर सकता है। और यही वह अवस्था भी है जहाँ से वह अपने अकुशल कर्मों को करने के बाद नरक
या अधोगति को प्राप्त हो सकता है, प्रेत योनि या दुर्गति को प्राप्त हो सकता है। इसलिए आदमी अपने मरण और मरणांतर, उनकी क्या गति होगी, इसकी चिंता करता रहता है। यह तो सामान्य बात है कि हर प्राणी का मरण होता ही है, लेकिन यह हैरानी की बात है कि तुम्हें उनकी मरणांतर अवस्था की चिंता हो। यह सब मेरे लिए भी हैरानी का विषय है, बुद्ध कहते हैं। इसलिए मैं तुम्हें सत्य के दर्पण की शिक्षा देता हूँ। श्रद्धा संपन्न उपासक को इसे दोहराना चाहिए। क्या दोहराना चाहिए? कि मेरे लिए नरक में उत्पन्न होने की अब कोई संभावना नहीं। मैं पशु योनि में भी जन्म ग्रहण नहीं करूंगा, न प्रेत योनि में और न दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं दीक्षित हूं। मैं अब किसी भी उपाय भूमि को प्राप्त नहीं होऊंगा, अपाई भूमि को प्राप्त नहीं होऊंगा। मेरी मुक्ति सुनिश्चित है। बुद्ध के इन उपदेशों को गहरे में विचार करना चाहिए कि बुद्ध क्यों कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य के दर्पण की शिक्षा इसीलिए देता हूं क्योंकि आदमी अपने मरण और मरणांतर, उनकी क्या गति होगी, इसकी चिंता करते रहता है। और यह सामान्य बात है। और कहीं ना कहीं तो उस प्राणी का जन्म होना ही है और प्राणी का मरण तो होता ही है, और मरण के बाद उसकी क्या गति होगी वह होनी ही है। इसलिए मैं तुम्हें सत्य के दर्पण की शिक्षा देता हूं। बुद्ध हमें चेतावनी भी दे रहे हैं, बुद्ध हमें सहारा भी दे रहे हैं कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद सिर्फ मरण और मरणांतर क्या गति होगी इसकी चिंता करते रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बुद्ध की शरण लेनी होगी। क्यों? क्योंकि बुद्ध कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सत्य के दर्पण की शिक्षा देता हूं। और एक श्रद्धा संपन्न उपासक को इसे दोहराना चाहिए। किसको? कि मेरे लिए नरक में उत्पन्न होने की अब कोई संभावना नहीं। मैं पशु योनि में भी जन्म ग्रहण नहीं करूंगा, न प्रेत योनि में और न दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं दीक्षित हूं। बुद्ध के द्वारा दी गई दीक्षा, किसी गुरु, किसी सद्गुरु के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र, दीक्षा इतना बड़ा, इतना अमूल्य उपहार है गुरु, सतगुरु या बुद्ध का, कि एक दीक्षित फिर कभी भी पशु योनि में जन्म ग्रहण नहीं करता। यानी मनुष्य से नीचे की अवस्थाओं में उसका जन्म नहीं होता, न प्रेत योनि में और वह न दुर्गति को प्राप्त होता है। दीक्षित होने का अर्थ है कि बुद्ध ने, किसी सद्गुरु ने, किसी गुरु ने तुम्हें अब स्वीकार किया, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। अब वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, अब वो तुम्हें अधोगति को प्राप्त नहीं होने देगा। अब वो तुम्हारी संभाल करेगा, अब वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि मेरे लिए नरक में उत्पन्न होने की अब कोई संभावना नहीं। इसे किसी श्रद्धा संपन्न उपासक को दोहराना चाहिए अगर उसे दीक्षा मिल गई कि मैं पशु योनि में भी जन्म ग्रहण नहीं करूंगा, न प्रेत योनि में और न दुर्गति को प्राप्त होऊंगा। मैं दीक्षित हूँ, मैं किसी भी अपाई भूमि को प्राप्त नहीं होऊंगा। मेरी मुक्ति सुनिश्चित है। अब बुद्ध आनंद से कहते हैं कि आनंद, जो मैंने तुम्हें बात कही इसमें सत्य का दर्पण क्या है? क्योंकि मैंने कहा कि मैं तुम्हें सत्य के दर्पण की शिक्षा देता हूं। यह सत्य का दर्पण क्या है? आनंद, यही चेतना की उपासक विशेष ने उन बुद्ध की शरण ग्रहण की जो भगवान है। यह सत्य का दर्पण का अर्थ है कि उपासक विशेष ने बुद्ध की शरण ग्रहण की।
जो भगवान हैं, जो अहर्त हैं, जो सम्यक संबुद्ध हैं। सम्यक संबुद्ध को हमेशा अपने हृदय में बैठा कर रखना चाहिए। यह सम्यक संबुद्ध का अर्थ यह है कि ऐसा बुद्ध पुरुष जो वर्तमान में है और पूरा है, जो विद्या और आचरण से युक्त है, जो सुगत है, जो लोक के जानकार हैं, जो अनुपम हैं, पुरुषों का दमन करने वाले सारथी हैं और जो देवताओं तथा मनुष्यों के शास्ता हैं। सत्य का दर्पण अगर कोई बुद्ध पुरुष देता है तो उसका अर्थ है कि उसने दीक्षा दी, और दीक्षा का अर्थ है कि तुमने बुद्ध की शरण ग्रहण की है। शरण का अर्थ है कि अब मैंने अपने आप को बुद्ध के हवाले कर दिया। अब मेरा अपना आप कुछ नहीं, अब मेरा कोई मैं नहीं, अब मेरा कोई आत्मभाव नहीं, अब मेरे को कोई तृष्णा, कोई लोभ, कोई लालच, कोई द्वेष नहीं रखना। अब मेरा इनसे कोई भी संबंध नहीं, क्योंकि मैंने बुद्ध की शरण ग्रहण की है। अब बुद्ध जो चाहें वह करें, मैंने अपने आप को उनके हवाले किया। दूसरा, फिर बुद्ध कहते हैं, आनंद, यही चेतना की उपासक विशेष ने उस धर्म की शरण ग्रहण की है जो भगवान बुद्ध द्वारा सुआख्यात है। कि यह जो चेतना की उपासक विशेष है, यानी यह जो जिसको दीक्षा दी गई है, इस उपासक विशेष ने अब धर्म की शरण ग्रहण की है। धर्म की शरण ग्रहण का अर्थ है कि जो बुद्ध द्वारा सुआख्यात है, किसी बुद्ध पुरुष द्वारा, किसी सतगुरु गुरु के द्वारा जो बताया गया, जो धम्म की व्याख्या की गई, जो धम्म सुआख्यात है, जो सांदृष्टिक है, जो काल की सीमाओं से परे है। यानी काल की सीमाओं से परे का अर्थ है जो अकाल है, जिसकी जन्म और मृत्यु नहीं, जो जन्म और मृत्यु से परे है, जो सत्य है, शाश्वत सत्य है, जो हमेशा ही टिका हुआ है। सब कुछ विनश जाएगा लेकिन धम्म नहीं विनश सकता, क्योंकि धम्म से सब कुछ ही टिका हुआ है, सब कुछ ही बना हुआ है, सब कुछ ही उसी से चल रहा है। उस धम्म के शरण ग्रहण करनी होती है, यानी सत्य की शरण ग्रहण करनी होती है, जो शाश्वत सत्य है, जिसके बारे में कहा जा सकता है कि आओ और स्वयं परीक्षा करके देख लो, जो ऊपर उठाने वाला है, प्रत्येक विज्ञ आदमी जिसका साक्षात्कार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि आओ और स्वयं परीक्षा करके देख लो। कोई कहने की बात नहीं, कोई सुनने की बात नहीं, अपने अनुभव से देखो, अपने अनुभव से जानो। जो हर विज्ञ आदमी जान सकता है, साक्षात्कार कर सकता है, उस धम्म की शरण ग्रहण करनी है। यानी एक ऐसा धम्म जो शाश्वत है, जो पूरी कुल कायनात का हिस्सा है, कायनात को बनाने में जिसका हाथ है, जो कुल कायनात बनी है ये उसी धर्म से बनी है, और उसी धर्म की शरण हम ग्रहण करते हैं। उसमें कोई भेद नहीं कि आप कौन सी देश से हो, उसमें कोई भेद नहीं कि आप कौन सी सीमाओं और सीमाओं के पार से हो, कोई भेद नहीं कि आप आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, कोई भेद नहीं कि आप कौन सी जाति के, कोई भेद नहीं कि आप कौन से मजहब से हो। धर्म एक है, सत्य एक है। फिर बुद्ध कहते हैं तीसरा, आनंद,
यही चेतना की उपासक विशेष ने उस संघ की शरण ग्रहण की है जो सुप्रतिपन्न है, जो न्याय मार्ग पर चलने वाला है, जो समीचीन मार्ग पर चलने वाला है, जो ये श्रोतापत्ति मार्ग प्राप्त, श्रोतापत्ति फल प्राप्त आदि आर्य प्रतिगतों के 4 जोड़े या 8 मंगल हैं। यही भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। यह आदर करने योग्य है, यह पहुनाई करने योग्य है, यह इसके पीछे पीछे इसके साथ साथ चला जा सकता है। इसको अंजलि बद्ध प्रणाम करने योग्य है। यह लोगों के लिए अनुपम पुण्य क्षेत्र है। ऐसे संघ की शरण ग्रहण करनी है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि यही चेतना की उपासक विशेष उस संघ का शरणांगत है जो स्वच्छ है, निर्मल है, पवित्र गुणों का, ऐसे गुणों का जो मनुष्य को यथार्थ मोक्ष प्रदान करते हैं, धनी है। ऐसे गुणों का जिनकी बुद्धिमान लोग प्रशंसा करते हैं, धनी हैं। गुणों का जिनकी बुद्धिमान लोग प्रशंसा करते हैं, ऐसे गुणों का जिन पर आत्मार्थ का धब्बा नहीं लगा, ऐसे गुणों का जो शील व्रत परामर्श से मुक्त नहीं, और ऐसे गुणों का जो आदमी को उत्तरोत्तर श्रेष्ठतर जीवन की ओर अग्रसर करते हैं। ऐसे गुणों से पूरी तरह से आच्छादित ऐसे संघ की शरण ग्रहण करनी है। ऐसे गुणों को अपने जीवन में उतारना है। इसलिए सिर्फ मनुष्य, जो यह प्रश्न पूछा है इन मित्र ने कि मनुष्य जन्म मिलना तो सौभाग्य की बात है ही, लेकिन अगर मरण और मरणांतर के बाद क्या गति होगी, इस पर विचार नहीं किया, और धम्म का साक्षात नहीं किया, और धम्म के साक्षात के लिए किसी बुद्ध की शरण नहीं ली, किसी बुद्ध से दीक्षित नहीं हुए, तो फिर जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला गया। इसलिए धम्म की प्राप्ति से बड़ा सौभाग्य मनुष्य का कुछ भी नहीं। मनुष्य जन्म मिलना एक सौभाग्य है, और मनुष्य जन्म मिलकर अगर धम्म मिल जाए, अगर दीक्षित कोई व्यक्ति हो जाए, अगर कोई व्यक्ति बुद्ध की शरण ले ले, उसका जीवन मुक्त हो गया। उसी ने मुक्ति सुनिश्चित की है। नहीं तो मनुष्य जन्म यूं ही बर्बाद होकर लोग चले जाते हैं, और फिर अनंत जन्मों तक इस भवलोक में गोते खाते रहते हैं। इसीलिए इन मित्र का प्रश्न अच्छा है कि धम्म की शरण मिलनी अत्यावश्यक है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त करने के बाद धम्म की राह पर चलता है, तो उसको अपने अकुशल कर्मों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और कुशल कर्म बढ़ाते रहने चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के बाद ही वह अपने सोचने और समझने की शक्ति से निर्णय लेता है कि अकुशल कर्मों के परिणाम क्या हैं और कुशल कर्म के परिणाम क्या हैं। बुद्ध की दीक्षा प्राप्ति के उपरांत वह व्यक्ति अपने अकुशल कर्मों को पूरी तरह से खत्म कर देता है। प्रयास करते हुए अकुशल कर्म खत्म हो जाते हैं, और अगर अकुशल कर्म खत्म नहीं हुए तो उसके 5 दुष्परिणाम होते हैं। सर्वप्रथम आलसी होने के कारण अकुशल कर्मी दरिद्र हो जाता है। दूसरे, चारों ओर उसकी बदनामी होती है।
तीसरा, वह चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वह श्रमण हो, वह अधोमुख ही प्रवेश करता है। चौथा, वह चिंताओं से घिरा रहता है। और पांचवा, शरीर छोड़ने के बाद उसकी दुर्गति होती है। यह अकुशल कर्म करने के 5 दुष्परिणाम हैं जो बुद्ध ने हमें बताए। और इसी तरह से बुद्ध ने मनुष्य जन्म की प्राप्ति के बाद जिस भी व्यक्ति को दीक्षित कर दिया गया है, उसके लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि वह कुशल कर्म करे, क्योंकि कुशल कर्म करने के भी 5 शुभ परिणाम होते हैं। बुद्ध ने कहा कि सर्वप्रथम वह व्यक्ति परिश्रमी होने के कारण, कुशल कर्मी होने के कारण संपत्ति अर्जित करता है। वो मेहनती होता है, परिश्रमी होता है। दूसरा, चारों ओर उसकी नेक नामी होती है, क्योंकि वह कुशल कर्म करने से उसकी प्रशंसा चारों तरफ होती है। तीसरा, वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वो गृहस्थी हो या श्रमण, वह अधोमुख प्रवेश नहीं करता। उनकी जो भी परिषद है, उस परिषद में वह अधोमुख प्रवेश नहीं करता। चौथा, वह चिंताओं से मुक्त रहता है। और अंत में जब वो मरता है तो भी वह सुगति को प्राप्त होता है। इसलिए कुशल कर्म करने के 5 शुभ परिणाम होते हैं और शुभ कर्म, कुशल कर्म जरूर करने चाहिए, क्योंकि यही कुशल कर्म मनुष्य को निर्वाण की ओर ले जाते हैं। कुशल कर्म से कभी भी वह व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, वह मृत्यु के पश्चात सुगति को प्राप्त करता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य जन्म तो सौभाग्य की बात है, लेकिन धम्म का मिलना उससे भी बड़ा सौभाग्य है। और धम्म की प्राप्ति के बाद फिर बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण पर पूर्ण विश्वास अनुभव के द्वारा ही आता है। अनुभव के उपरांत मनुष्य ऐसी स्थिति में पहुंचता है जहां उसे बुद्ध, धम्म और संघ के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता, और वह इस लोक से परलोक की यात्रा करता है, सुगति की प्राप्ति होती है। यह हर मनुष्य का कर्तव्य है कि मनुष्य जन्म मिलने के बाद एक एक सांस को वह सिर्फ और सिर्फ अपने उस लक्ष्य के लिए लगाए जो उसे निर्वाण, जो उसे समाधि, जो उसे बुद्ध की शरण में ले जाए, क्योंकि यही एकमात्र लक्ष्य है। और यह लक्ष्य सिर्फ मनुष्य जन्म में ही पाया जा सकता है। इसके अलावा और किसी भी योनि में, किसी भी प्राणी के द्वारा संभव नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने इस मौके का पूरा फायदा उठा लेना चाहिए, और यह मौका बार बार नहीं मिलता। नमो बुद्धाय।